तीर्थंकर परमात्मा की पावन कल्याणी जिनवाणी हम सबको प्राप्त है। एक अक्षर भी, एक शब्द भी यदि हमारे कानों में पड़ जाए और प्राणों में समा जाए तो जीवन का उद्धार होते देर नहीं लगती है। न केवल कानों से सुनना है बल्कि प्राणों से उसे ग्रहण करना है, प्राणों में उतारना है, तभी सुनने का फायदा है और सुनाने का भी फायदा है। केवल कान तक वाणी सीमित रही, प्राण तक न पहुंच पाई तो उस वाणी का सुनना और न सुनना एक सा ही तो है। कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जब तक कि वो वाणी कानों से प्राणों तक ना पहुंचे। प्राणों तक पहुंचती है तब हमारे प्राणों में परिवर्तन होता है। कितने प्राण हैं? 10 प्राण। प्राण तक पहुंची हुई वाणी हमारे प्राणों में परिवर्तन करती है, प्राण के आकर्षण को बदलती है। जो हमारे 10 प्राण अभी बाहर की ओर उलझे हैं, बाहर की ओर रमे हुए हैं, घूमे हुए हैं, जब वाणी प्राणों तक पहुंचती है तो वे प्राण बाहर से हटकर अंदर की ओर रमण करने लगते हैं, अंदर की ओर ही रहने लगते हैं। और इसी में जीवन की गरिमा है, इसी में जीवन की महिमा है। जिन वाणी को अपनी श्वास बना ले, यदि जिन वाणी को हम श्वास बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा निवास सिद्ध स्थान हो जाएगा, बशर्ते जिन वाणी को हम श्वास बनाए। हर श्वास में जिन वाणी ही हमारे भीतर आती रहे, भीतर गुंजित होती रहे, भीतर अनुगुंजित होती रहे। ऐसी जिन वाणी जिनके भीतर भी अनुगुंजित हुई, उन सब ने अपने परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त किया। कितने ही उन्होंने भयंकर से भयंकर पाप कर्म भले किए हो, भयंकर से भयंकर वो अधम क्यों ना रहे हो, कितने ही पतित से पतित ही क्यों ना रहे हो, लेकिन जैसे ही वाणी को सुना और उस वाणी को अपनी श्वास बना लिया तो उनका निवास सिद्ध स्थान हो ही गया, सिद्ध स्थान हो ही गया। बस आवश्यक है कि वाणी को हम अपनी श्वास बना ले, श्वासों में बसा ले। सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम। एक गीत की पंक्ति आती है कि हर श्वास की में परमात्मा का नाम गूंजता रहे, मुखर होता रहे, स्वर अनुगुंजित होता रहे। जिस समय जिस दिन ऐसा हो जाएगा, समझ लीजिएगा जीवन का ढंग और रंग दोनों ही कुछ और ही होगा। परमात्मा की वाणी को आप श्रवण करते हुए कितने अध्ययन तक सुन चुके हैं? हाँ जी, विवेचन 10 तक हुए थे। 11वां अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। ऐसा अध्ययन है जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सबके रोजमर्रा जीवन से जो संबंध रखता है। अगर इन बातों को हम अपने जीवन व्यवहार में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से परिवार भी खुशहाल रहेगा और जीवन भी खुशी से भरा हुआ रहेगा। जीवन भी खुशियों से भरा हुआ रहेगा, प्रसन्नता का वरदान बन जाएगा।
यदि इस 11वें अध्ययन को हम भली भांति समझ लेते हैं, भली भांति अपने मन मानस में बिठा लेते हैं, आइए उस अध्ययन की कुछ चर्चा आरंभ करो। उससे पहले कवि द्वारा रचित 11वें अध्ययन का सारांश जरा आप सुन लेते हैं। गुरुवर की आज्ञा में रहे और हो विनय की पालना, पूज्य बहु श्रुतता है होती चरण श्रुत की साधना, अज्ञान का तम नष्ट करके तप से उनका शोभना, मुक्ति साधन जो कहा है श्रुत की कर लो अर्चना, मुक्ति साधन जो कहा है श्रुत की कर लो अर्चना। शास्त्र का इस उत्तराधीन सूत्र के इस 11वें अध्ययन का नाम है बहुश्रुत पूजा। पूजा आप किनकी करते हैं, आप किनको पूजते हैं, किनकी मान्यता करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जिनकी आप पूजा करते हैं वैसे ही आप हो जाया करते हैं। वंदे तदगुण लब्धये, जिनको आप वंदन करते हैं उनके गुण आपके जीवन में उपलब्ध होते हैं, उनके गुण आपके जीवन में प्रकट होते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने इस अध्ययन में पूजा किनकी करनी है इस बारे में बड़ी गहराई से निर्देश दिया। क्योंकि जिनको आप मानते हैं, जिनको आप पूजते हैं, उनकी चीजें आपके जीवन में झलकती हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, भगवती में वंदनीय और अवंदनीय साधु की चर्चा आती है कि कौन वंदनीय है और कौन अवंदनीय है। क्योंकि जिन्हें आप वंदन करते हैं केवल उन्हें वंदन ही नहीं करते हैं बल्कि उनके गुण भी ग्रहण करते हैं, उनके गुण भी आपके जीवन में आने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। यदि आप साधु को वंदन करेंगे तो आपके जीवन में साधुता आएगी। आप यदि किसी डाकू को वंदन करोगे तो आपके जीवन में डाकुता आएगी। जैसे आप जिनको मानोगे, जिनको पूजोगे, वैसे गुण आपके जीवन में आते हैं और जरूर आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। उनके गुण आपके भीतर कब आने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसीलिए तो सदियों सदियों से, शताब्दियों से आपको ये निर्देश दिया गया, आपको ये कहा गया, धर्म ग्रंथों ने बार बार आपको चेताया, बार बार आपको जगाया कि साधुओं की संगत करो, सज्जनों की संगत करो, सज्जन पुरुषों के चरणों में बैठो, साधु महापुरुषों के सानिध्य में बैठो। और इतनी सहूलियत दी आपके लिए कि यदि आप ज्यादा देर ना बैठ सके तो कम देर बैठ जाओ, उससे कम बैठ जाओ, उससे कम बैठ जाओ। कितनी अद्भुत बात कही। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्य आद, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध प्रभु जी, कटे कोटि अपराध। कि एक घड़ी आदि में और आधी, आधी से आधी, आधी से आधी, 24 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट।
1 मिनट नहीं बल्कि आधा मिनट भी तुम सत्संग करते हो। आवाज कम कर दे भाई, थोड़ा बढ़ा दो। आधा मिनट भी सत्संग करते हो तब भी आपको बहुत कुछ लाभ होता है। कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं। कितने देर के सत्संग से? आधे मिनट के। एक छोटी सी कहानी मुझे यहां पर याद हो आई है कि एक बार ऋषि देवर्षि नारद, जानते हैं आप नारद जी के बारे में? नारद जी क्या करते हैं? हाँ जी, आपके यहाँ तो कोई नारद नहीं होगा? नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं आप तो, बड़े भले लोग हैं, यहाँ कोई नारद नहीं होगा। लेकिन कई लोग नारद की भूमिका अदा करते हैं। इसको उससे भिड़ा देते हैं, उससे इसको भिड़ा देते और फिर खड़े होकर दूर से मजे लेते हैं, है ना, दूर से खुद बैठकर मजे लिया करते हैं। तो ऐसे नारद प्रकृति के कुछ लोग होते हैं। तो वो जो ऋषि नारद थे, देवर्षि नारद, उन्हें एक दिन मन में ख्याल आया कि सारे संत महात्मा, सारे ऋषि मुनि, सारे धर्म ग्रंथ, संतों के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, साधु संगति करो, संतों की मान्यता करो, सब कहते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? इससे होता क्या है? मिलता क्या है? जरा एक बार इसके बारे में कुछ जान तो लूं। आ गए अपने नारायण के पास, नारायण नारायण करते हुए, प्रभु प्रणाम। बोलो ऋषिवर, कैसे आना हुआ? कहा महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि सत्संग से मिलता क्या है, सत्संग से होता क्या है? विष्णु ने सोचा कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, किसी और तरीके से इसको जवाब देना होगा। विष्णु ने कहा कि देवर्षि ऐसे करो, तुम नीचे पाताल में जाओ, वहां पर एक ऐसी जगह पर एक व्यक्ति बैठा है, उससे जाकर ये सवाल करना, वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे देगा। जो आज्ञा प्रभु। नारायण 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 करते हुए वो वहां पर कहां पहुंचा? पाताल। जो चिन्ह बताया था, पहचान बताई थी, उसके सामने पहुंच गए। कहा, भाई मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है तेरे पास एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए, तो जरा तू ये बता कि सत्संगत से क्या मिलता? जैसे उसने सुना, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और देवर्षि तो हैरान रह गए, न नीचे गिरा बल्कि वो तो मर गया। राम नाम सत्य। बेचारे देवर्षि तो डरे, सहमे कि ये क्या माजरा है। मैं तो कहा इसको प्रश्न पूछने आया था, जवाब लेने आया था, लेकिन ये बेचारा खुद ही चल बसा। ये कैसे मेरे से पाप हुआ, कैसा अपराध हुआ? विष्णु जी के पास लौटे, प्रभु ये क्या करवा दिया आपने? आपने तो मुझे मरवा दिया, मेरे ऊपर पाप चढ़वा दिया। कहा, चिंता मत कर, तेरा प्रश्न क्या था? क्या प्रश्न था? सत्संग से क्या मिलता है? विष्णु ने कहा, ऐसे कर, अभी जा, एक पर्वत है, उस पर्वत पर जा, वहां पर एक तोता है, उससे जाकर पूछ। पहुंच गए तोते के पास, और कहानी कहती है जैसे ही तोते के पास पहुंचे, तोते से पूछा सत्संग से, जैसे ही सुना तोते की गर्दन लुढ़क गई। वो भी बेचारा मर गया, प्राण बखेर उड़ गए। बेचारा नारद जी तो बहुत बुरे फंसे कि विष्णु जी ने पता नहीं क्या
मेरे पर पाप लगवाना है, पाप चढ़ाना है। एक नहीं बल्कि मेरे हाथों 2-2 मौतें हो गई। ऐसे प्रश्न का जवाब मुझे नहीं चाहिए जिस प्रश्न से किसी की मौत होती हो। महीना, 2 महीना, 6 महीने बीते, लेकिन जब तक आदमी को अपने प्रश्न का समाधान नहीं मिलता तब तक उसको चैन नहीं मिला करती। फिर से पहुंच गया, प्रभु इस बार तो आप ही जवाब दे दो। कौन सा प्रश्न था? सत्संग से क्या मिलता है? मैं आपको पूछता रहता हूं ताकि आप जगे रहो, है ना, यहीं पर लगे रहो, यहीं पर बंधे रहो। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई ऐसे कर, एक अभी अभी गाय ने बछड़ा जना है, उसके पास पहुंच जा, वो बछड़ा तुझे बता देगा। प्रभु इस बार कुछ गलत ना हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा, तुझ जा। पहुंच गए बछड़े के पास, उसके कानों में धीरे से कहा, और जैसे ही कहा बेचारा छटपटाता हुआ वो भी, हे प्रभु ये क्या करवा दिया, मेरे इस प्रश्न की वजह से 3-3 जीव मर गए। ऐसा प्रश्न तो, ऐसे प्रश्न का जवाब मुझे नहीं चाहिए। साल बीते, 2 साल बीते, लेकिन रह रहकर फिर से वो प्रश्न मन में उठता है, फिर से रह रहकर मन में बात आती है। कौन सी बात? सत्संग से क्या मिलता है। अब बेचारा फिर से पहुंचा, प्रभु है, प्रभु इस बार आप ही बता दो, आप कृपा करो, फरमाओ क्या मिलता है। विष्णु ने कहा चिंता ना कर, ऐसे कर, पुणे चला जा, पुणे चला जा। प्रभु पुणे में आप भिजवा रहे हो, मरवाना है मुझे? वहां सारे लोग बड़े होशियार है, बड़े समझदार है, वो तो पकड़ के जेल में डाल देंगे अगर ऐसा कुछ जुर्म हो गया, अपराध हो गया। क्या चिंता ना कर, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूं। जब तुझे तेरे साथ तेरा भगवान है, तू काहे चिंता करता है, क्यों चिंता करता है? चला जा उस शहर में, उस शहर में एक राजा के अभी एक राजकुमार हुआ है, रानी ने बच्चा जन्मा है, राजकुमार है, उस राजकुमार से जाके पूछ लेना, वो तुझे जवाब। प्रभु कुछ 19-20 हो गई तो, कुछ 19 कुछ हो गया, कहीं बच्चा वो राजकुमार लुढ़क गया तो फिर तो मैं लुढ़क गया, फिर तो मैं भी चला जाऊंगा। नहीं तू जा। कहा प्रभु मेरे साथ आप चलो। कहा मैं तेरे साथ ही हूं, तुम चिंता ना कर, मैं गुप्त रूपती से, अप्रत्यक्ष रूप से तेरे साथ में हूं। प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा, परोक्ष रूप से तेरे साथ होऊंगा, अप्रत्यक्ष रूप से तेरे साथ होऊंगा। ठीक है, पहुंच गया। पधारो 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 देवर्षि, सद्भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे जो आप पधारे। संतों का आगमन तो भाग्य से होता है, बड़े भाग्य हैं आप पधारे, आओ जी आओ। और राजा कहता है महाराज ये तो बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि अभी अभी कुछ दिनों पहले मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, राजकुमार आया है, और ऐसे पावन अवसर पर आप उसे दर्शन दे, ये मेरी भावना है, मेरी प्रार्थना है। नारद ने कहा मैं वही तो करने आया हूं, दर्शन देने ही तो आया हूं। लेकिन मन में धुकधुकी लगी हुई थी, बेचारे की धड़कन तेज थी कि कहीं कुछ और ना हो जाए। पहले इतनी बार हो गया, पहले 3 जीव मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं। पहुंच गया उस राजकुमार के पास, उसने राजा से कहा, रानी से कहा कि सब बाहर चले जाओ, क्योंकि मैंने राजकुमार को कुछ सुनाना है, आशीर्वाद देना है। तुम यदि आसपास होंगे तो इस बच्चे को मैं जो आशीर्वाद देना चाहता हूं वो आशीर्वाद मैं दे नहीं पाऊंगा। नारद जी बेचारे डरे हुए थे, कोई आसपास ना रहे तब पूछूं। इधर उधर हो गए, धीरे से उस राजकुमार के कान में कहा, बेटे राजकुमार, मैं देवर्षि नारद, नारायण का सेवक, विष्णु का भक्त तुम्हारे पास आया हूं, एक प्रश्न को लेकर आया हूं। कौन सा प्रश्न? हमारी बहनें बोल रही, भाई बोलो जरा क्या प्रश्न था? सत्संग से क्या मिलता है? और जैसे ये पूछा सत्संग से क्या मिलता है, राजकुमार की आंखें भी बंद हो गई। बेचारे देवर्षि तो घबराए,
घबराए, हड़बड़ाए, सकपकाए और वहां से वो भागने लगे। कहते हैं कि जैसे वो जाने लगे 10-20 कदम चले ही थे कि उस छोटे से बच्चे से अंदर से आवाज निकली, अरे देवर्षि रुको रुको रुको। किसकी आवाज? कौन पुकार रहा? अरे ये बच्चा पुकार रहा, लौट आए। बोलो भाई, बोलो बच्चे। कहा देवर्षि आप पूछ रहे हो ना सत्संगत से क्या होता है, तो मेरे से बड़ा प्रमाण सत्संगत का और कुछ भी नहीं। कैसे कैसे तू कैसे प्रमाण सत्संगत का? उसने कहा महाराज जरा आपकी मेहरबानी तो देखो, मुझ पर आपकी कितनी मेहरबानी हुई, कितनी कृपा हुई। मैं पाताल में था, नरक में था, सबसे पहले आपने मुझे दर्शन वहां दिए, उसके बाद मैं मरकर तोता बना, आपकी इतनी कृपा हुई कि वहां भी आपने मुझे, और उसके बाद मैं बछड़ा बना और वहां भी आपके, और अब देखिए 3-3 जगह आपके दर्शन हुए, तो अब मैं क्या बना? राजा का बेटा राजकुमार बना। कहानी कितनी सच है ये नहीं पता, लेकिन कहानी का जो मैसेज है वो बहुत प्रेरक है, मार्मिक है कि एक दर्शन मात्र ही आपके जीवन का कितना कुछ परिवर्तन कर जाता है, कितना कुछ आपको दे जाता है एक दर्शन। कितनी सौगातें और कितना लाभ आपको दर्शन दे जाता है। इसलिए कहा क्योंकि दर्शन से आप उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं। आप जिनकी पूजा करते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप श्रद्धा करते हैं, उनके गुण आपके जीवन में आया करते हैं। इसलिए श्रद्धेय को बड़े अच्छे से चुनना। किसको चुनना, किसको श्रद्धेय बनाना? तो कहा बहुश्रुत। यदि पूजा करनी है, सम्मान करना है, सत्कार करना है, तो करना बहुश्रुत का। बहुश्रुत यूं तो पारंपरिक रूप से बहुश्रुत का अर्थ होता है शास्त्रों का ज्ञाता। शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रों का जानकार, जिसे शास्त्र की समझ है, जिसे शास्त्र की नॉलेज है, जिसे शास्त्र का गहराई से जिसका अध्ययन है, उसे कहते हैं बहुश्रुत। लेकिन जब हम इस अध्ययन का अध्ययन करते हैं तो प्रारंभ में तीर्थंकर महावीर ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको लेकर निर्देश दिया है कि अगर ये बातें जिसके जीवन में हैं, चाहे उसे शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं, तब भी वो बहुश्रुत है। ये एक बात समझने वाली है। अब तक हमारी धारणा ये बनी हुई है कि जिन्हें आचारांक का ज्ञान है, स्थानांक का ज्ञान है, निषिद्ध सूत्र का ज्ञान है, व्यवहार सूत्र का ज्ञान है, वे बहुश्रुत होते हैं। जिन्हें 32 आगमों का ज्ञान है वे बहुश्रुत कहलाते हैं। हाँ, ये एक अर्थ है, लेकिन परमात्मा ने इस अध्ययन के द्वारा ये निर्देश दिया है कि यदि कुछ बातें इस अध्ययन की उस शख्स के जीवन में है, उस मुनि के जीवन में है, उस व्यक्ति के जीवन में है, चाहे उसे शास्त्रों का ज्ञान अल्प ही क्यों ना हो, लेकिन यदि ये बातें उसके जीवन में है तो वो भी बहुश्रुत है, वो भी बहुश्रुत। कितनी बड़ी बात परमात्मा ने कही बहुश्रुत के लिए, कि केवल शास्त्रों का पारगामी ही बहुश्रुत नहीं होता। वे कुल मिलाकर बातें हैं 15 बातें हैं। ये 15 बातें जिसके जीवन में है वो बहुश्रुत है और वो पूजा का अधिकारी है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। उनकी तुम पूजा करो, उनको श्रद्धेय मानो, उनके प्रति समर्पित रहो। जिनके जीवन में 15 बातें जिसके जीवन में है वो है बहुश्रुत। और ऐसा जो 15 बातों को अपने जीवन में अपनाता है वो कैसा होता है?
वो शंख की तरह होता है, वो वासुदेव की तरह होता है, वो चक्रवर्ती की तरह होता है, वो कमल पुष्प की तरह होता है, वो चंद्रमा की तरह होता है, वो मराज भंडार की तरह होता है। लगभग 16 तरह की उपमाएं दी ऐसे व्यक्ति को। कितनी उपमाएं? 16, जिनमें ये 15 बातें हैं, उन्हें 16 उपमाओं से उपमित किया स्वयं तीर्थंकर महावीर ने। स्वयं तीर्थंकर महावीर ने। बहुत अद्भुत अध्ययन है। इसके कुछ प्रयोग भी हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। पहले 15 चीजें आपके सामने रखूंगा। उत्तराधन सूत्र की वैसे हर गाथा का अलग अलग लाभ है, अलग अलग इसके प्रयोग हैं, उपाय हैं, लेकिन ये एक ऐसा अध्ययन है 11वां, जिसकी लगभग सभी गाथाएं मंत्र के रूप में यूज की जाती है, मंत्र के रूप में उपयोग की जाती है, मंत्र के रूप में जपी जाती है। बहुत इन गाथाओं के प्रयोग है, हर गाथा का एक प्रयोग है, हर गाथा का एक उपयोग है। 36 अध्ययनों में एकमात्र एक 11वां अध्ययन है जिसकी हर गाथा का मंत्र हमारे आचार्यों ने दिया है, प्रयोग बताया है। तो 15 बातें बहुश्रुत की परमात्मा महावीर के द्वारा परिभाषित हो रही है। यूं उन्होंने 8 बातें भी कही हैं, 14 बातें भी कही हैं और 15 बातें भी कही हैं। 8, 14 और 15 इन तीनों का ही घुला मिला रूप है इन 15 चीजों में, 15 बातों में। 15 बातें अलग नहीं हैं, बल्कि उन्हीं का ही समावेश है। परमात्मा ने कहा 14 को छोड़ो, 15 को अपनाओ। तो जिन 14 को छोड़ना है, 15 को अपनाना है, वो लगभग एक सी ही है, एक सी ही है। तो इसलिए मैं केवल सीधी 15 बातों की चर्चा कर रहा हूं। 15 बात की चर्चा आपके समक्ष परमात्मा महावीर के इस अध्ययन के द्वारा करने जा रहा हूं। अह पन्न रसहिम ठानेहिम सुवि इनेति उच्चई नियावती अचे वले अमाई अकुव हले। इस गाथा के द्वारा गणधर सुधर्मा ने परमात्मा महावीर की बताई 15 बातों को संकलित किया है, संग्रहित किया है। सबसे पहली बात जो तीर्थंकर महावीर के द्वारा गणधर के माध्यम से हम तक आई हैं, उनमें पहली बात गणधर कहते हैं, जो गुरुओं के आगे नम्र रहता है, जो गुरुओं के समक्ष विनम्र रहता है, ये पहला लक्षण है कि जो नम्र है, विनम्र है, वो बहुश्रुत है। जिसमें विनम्रता नहीं, चाहे वो श्रुत पारगामी ही क्यों ना हो, लेकिन महावीर की दृष्टि में वो बहुश्रुत नहीं है। शास्त्रों का कितना ही ज्ञान हो जाए, कितना ही ग्रंथों का अध्ययन हो जाए, यदि उसके जीवन में नम्रता का अभाव है तो महावीर की दृष्टि में अभी वो बहुश्रुत नहीं हो सकता। नहीं है वो बहुश्रुत जिसमें विनम्रता नहीं है। नम्रता पहली बात, पहला लक्षण कहा। अचवले यानी जो अचल है, स्थिर है, जिसमें चंचलता नहीं है, जो चंचलता से मुक्त है। अगर कहीं बैठा है तो बैठा है, चल रहा है तो आराम से चल रहा है, बोल रहा है तो बड़े विवेक पूर्वक बोल रहा है, खा रहा है तो संयम पूर्वक खा रहा है। यानी उसकी किसी भी क्रिया में चपलता नहीं दिखती। जिसके जीवन में चपलता होती है वो अस्थिर होता है, वो अस्थिर होता है। जिसे आम भाषा में हम चंचल कहते हैं कि कभी बैठेगा, कभी उड़ जाएगा, कभी चलेगा, कभी जो मर्जी खा लेगा। न खाने का भान है, ना बोलने का भान है, ना बैठने का भान है, ना चलने का भान है। तो महावीर प्रभु ने कहा कि बहुश्रुत वो नहीं हो सकता। बहुश्रुत वो होता है जिसमें स्थिरता है,
जो चंचलता से मुक्त है, जिसमें चंचलता नहीं है, स्थिरता है, स्थैर्यता है, वो है बहुश्रुत, वो है बहुश्रुत। अमायी, जो माया से मुक्त है, जो कपट से रहित है, जिसके भीतर किसी तरह का कोई दांव पेच नहीं है, जो भीतर से छल रहित है, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है कि दिखाता कुछ है और अंदर होता कुछ है, बाहर कुछ और अंदर कुछ। अक्सर मैं कहता हूं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। बाहर में उजला और मन में सांवला, ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता बहुश्रुत का। गुरु से कपट, मित्र से द्रोह, गुरु से कपट, मित्र से द्रोह, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। जो गुरु से कपट करता है उसके जीवन में कभी भी श्रेष्ठता आ ही नहीं सकती, उच्चता आ ही नहीं सकती, महानता आ ही नहीं सकती, वो कभी बहुश्रुत हो ही नहीं सकता। जरा याद कीजिए उस प्रसंग को कि एक आचार्य अपने शिष्य को पूर्वों का ज्ञान देते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक छल कर लेता है कि उसकी बहनें आ रही है, अपनी बहनों को ज्ञान का प्रदर्शन करना है कि मेरी बहनें मेरे ज्ञान को देखें कि मैंने कितना ज्ञान सीखा है। गुरु से पूछा नहीं, गुरु से छिपकर, गुरु से छिपाकर उसने सिंह का रूप बनाया और अपनी बहनों को दिखाया। यूं तो वो महासाधक कहलाता है, यूं तो वो महासाधक हुआ, उस महासाधक का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। कितनी ही 24 तक उस महापुरुष का नाम जीवित रहेगा। इतना बड़ा वो काम विजेता था, इतना बड़ा वो संयमी था, लेकिन एक भूल, केवल एक भूल करी कि गुरु से छिपाकर, गुरु से ना पूछकर ऐसा रूप प्रदर्शित किया, ऐसा शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 14 पूर्व की जो चली आ रही श्रृंखला थी वो खंडित हो गई। 14 पूर्व की श्रृंखला आगे बढ़ नहीं पाई और वो साधक था जिसका नाम था स्थूली भद्र। स्थूली भद्र मात्र 10 पूर्वों का ही उन्हें ज्ञान हुआ, अगले पूर्वों का ज्ञान भद्रबाहु ने देना था और वो तत्पर थे, लेकिन जैसे ये छिपकर काम हुआ गुरु ने ज्ञान देने से मना कर दिया। गुरु ने फिर अगला ज्ञान नहीं दिया और ज्ञान नहीं दिया। तो इसीलिए यहां बहुश्रुत के लिए कहा कि वो छल रहित होता है, कपट रहित होता है, वो कपट से रहित होता है। अकुव हले अपंच अहि खिवई, इन चरणों में आचार्य कहते हैं कि जो बार बार गुस्सा नहीं करता, बार बार क्रोध नहीं करता, जिसके भीतर शांति है, अगर वो कुछ बात उसको सुहाती नहीं है तो वो उबलता नहीं है, ठंडा रहता है, शांत रहता है। किसी भी प्रसंग पर उसको यूं ही क्रोध नहीं आया करता। जिसे बार बार क्रोध आता है, बार बार गुस्सा आता है, वो बहुश्रुत हो ही नहीं सकता, वो बहुश्रुत कहला नहीं सकता। आप अपने घर परिवार के अंदर भी इन गुणों को प्रकट कर सकते हो,
घर परिवार के अंदर भी आप ध्यान रख सकते हो कि अपने घर परिवार में, अपने बच्चों में आप ये शिक्षा दे सकते, कह सकते हैं कि यदि तुमने आगे बढ़ना है, महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो इन चीजों का ध्यान रखो, इन चीजों के प्रति जागरूक रहो यदि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। तो जो बार बार क्रोध नहीं करता, पबंदम च न कोवई, जिसका काम अव्यवस्थित नहीं है, हर काम का एक प्रबंध है, हर काम की एक व्यवस्था है, हर काम का एक सिस्टम है, वो सारा काम व्यवस्थित तरीके से करता है, आराम से करता है। बात बड़ी छोटी है लेकिन बहुत महत्व रखती है कि जो जैसा काम है, जैसा जिस तरह का जो भी है, उसे बड़े आराम से करना, व्यवस्थित तरीके से करना। अक्सर आप अपने घर परिवार में देखते हैं, अपने जीवन के साथ भी देखते हैं कि आप कई बार कुछ चीजें यहाँ वहाँ रख देते हैं, फिर ढूंढते रहते कहाँ रखा कहाँ रखा कहाँ रखा, है ना, कहाँ रखी कहाँ रखी। अगर एक चीज की एक निश्चित जगह आपने बना ली कि मुझे इस चीज को यहां पर रखना है, तो क्या मजाल कि आपको उस चीज को ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़े? क्या मजाल कि आपको उस चीज को यहां वहां तलाशना पड़े? हर चीज का एक सिस्टम हो, व्यवस्था हो, तो आपके लिए भी आराम का काम है और औरों के लिए भी उसमें सुगमता है, सहजता है, आराम है। हमारे गुरुदेव को हमने देखा है, हमारे गुरुदेव का थैला आपने कभी देखा हो? जो थैला पड़ा है उस पर नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अलग अलग उस जेब पर नंबर लिखे गुरुदेव ने। और जो चीज जिस नंबर के जेब में रखनी है उसी में वो रखेंगे, चाहे कितनी ही देर भले होती हो, कितना ही शीघ्र काम क्यों ना हो, गुरुदेव कहेंगे नहीं रुक जाओ, जो चीज जहां रखनी है मैंने वहीं पर रखनी है। चाहे अंधेरे के अंदर भी हो तब भी गुरुदेव पे चलेंगे, हाँ ये नंबर जेब है, इसमें ये चीज मिलेगी, इसमें ये चीज रखी होगी। तो व्यवस्थित महापुरुषों के जीवन में व्यवस्था का ये अद्भुत गुण हमें देखने को मिलता है। हमारे आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि महाराज के जीवन के अंदर भी हमने व्यवस्था का गुण देखा कि वो अपनी चीजों को बड़ी व्यवस्थित तरीके से रखा करते थे। जो चीज जहां रखनी है, पुस्तक जहां रखनी है वही, जहां पेन रखना वही पेन मिलेगा, जहां जो चीज रखनी है, ओघा रखना है, पुण्य रखनी है, वही मिलेगी। तो ये बहुत एक प्रबंधन का भी, लाइफ स्टाइल का भी इसमें बहुत बड़ा सूत्र है। परमात्मा महावीर के ये जो सूत्र हैं आपके लाइफ स्टाइल के लिए हैं। आप इन सूत्रों को बाहर जाओगे मैनेजमेंट सीखने के लिए तो पैसे खर्च करना पड़ेंगे, है ना, लाखों रुपया दो तब आपको वो सिखाएगा, 1000 रुपये की फीस होती है तब आपको मैनेजमेंट की शिक्षा देता है। परमात्मा महावीर ने तो फ्री में शिक्षा दे दी आपको, है ना। परमात्मा महावीर आपको फ्री में ज्ञान दे रहे, बिना किसी कुछ शुल्क लिए, किसी तरह की कीमत लिए आपको फ्री में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के तरीके सिखा रहे हैं, मैनेजमेंट के गुर सिखा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि जो बड़ी व्यवस्थित तरीके से अपनी चीजों को संभालता है, सहजता है, प्रबंध करता है, अपम च इहि खवई अहि खिवई, यानी जो किसी बात को पकड़ता नहीं है। यदि किसी ने कोई बात कह दी है तो उसको दिमाग में नहीं रखता, बात आई और गई। आप आजकल एक बीमारी का नाम सुनते हैं, माइग्रेन। माइग्रेन जो होता है, डिप्रेशन, ये किस वजह से होता है? डिप्रेशन, माइग्रेन किस वजह से होता है? बीपी, ब्लड प्रेशर कि कोई ना कोई बात, किसी ने कुछ कहा और उस बात को फिर दिमाग में बिठा लिया, उसको घुमाते रहना, उसको दिमाग में चलते रहने वो बात। तो महावीर कहते हैं कि किसी भी बात को पकड़ता जो नहीं है, किसी भी बात की पकड़ मत रखो, सुनी अनसुनी कर दो, सुना अनसुना कर दो, बात को आई गई कर दो। हमेशा ये सोचो रात गई, बड़े होशियार लोग हैं आप तो बात के लिए भी याद रखो कि रात गई और बात गई। अब बात को याद मत रखो, पकड़ो मत, उस बात की पकड़ मत रखो, छोड़ दो, भुला दो।
कुछ भी जो मन के खिलाफ है, प्रतिकूल है, उसे अपने दिमाग में पकड़कर मत बैठो, जकड़कर मत बैठो। यूं तो आप छोटी सी कोई चीज, पेन ले लो, पेन को आप ऐसे पकड़ो, कितनी देर पकड़ कर रख सकते हो पेन को? लगातार बिना छोड़े कितनी देर पकड़ कर रख सकते? जरा आप घर में देखना, उंगलियां भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जो जैसी उंगली है पेन पकड़ कर रखो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। पुणे वालों की पता नहीं कितनी कैपेसिटी है ना, आपकी कैपेसिटी का पता नहीं, लेकिन कितने देर आप रख सकते हो? कुछ देर बाद आपकी उंगलियां दुखने लगेगी। एक छोटा सा हल्का सा पेन भी ज्यादा देर तक पकड़ कर रखो तो आपकी उंगलियों में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो जरा कल्पना करिए, यदि बात को पकड़ कर बैठोगे तो आपके दर्द, सिर में माइग्रेन नहीं होगा तो क्या होगा? आपको डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या होगा? आना ही आना है। एक साधारण सी वस्तु भी पकड़ कर रखते हैं तो आपके उंगलियों में जकड़न आती है, हाथों में अकड़न आती है। तो बात को पकड़ कर रखने से कितना कुछ आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं, बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। महावीर कहते हैं कि बात को पकड़ो मत, बात को छोड़ दो, लेट गो करो। मितिज मानो वमई, मित्रता का वमन नहीं करना। यानी जिसको तुमने अपना मित्र माना है, जिसको तुमने अपना माना है, उसको कभी पराया मत करना, उससे कभी मुंह मत मोड़ना। जिसको तुमने अपना माना है, वमई, कितना प्यारा शब्द, वमन मत करना, छोड़ना मत। जिसको अपना माना है उसको अपना माने रखना, उसको हमेशा अपना समझना, किसी अपने को कभी बेगाना मत करना। ये परमात्मा इस सूत्र के माध्यम से आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। सोयम लद्धु न मज्जई, अपने जीवन में नरम रुख रखो, फ्लेक्सिबल रहो। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, नरम रहो। एक ही बात को पकड़कर मत रहो, अपनी जिद पर मत अड़ो। अपनी ही बात सही है ऐसी बात मत रखो कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। नहीं, जिद्दी मत बनो, जिद मत पकड़ो। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, नरम रखो। सामने वाले की बात का भी सम्मान करो। यदि सामने वाला कुछ कह रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है, तो उसको समझने का प्रयास करो, कोशिश करो। अपनी ही बात पर अड़े मत रहो, डटे मत रहो। नरम रुख रखो, फ्लेक्सिबल रहो। कितना प्यारा सूत्र है। और मुझे लगता है कि अगर आज के व्यक्ति में ये सूत्र आ जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए, सारे झगड़े टंटे ही खत्म हो जाए। अगर ये फ्लेक्सिबल का सूत्र आ जाए, संत नरम रुख का सूत्र आ जाए कि मुझे नरम रुख अपनाना है, मुझे अपनी जिद पर अड़ना नहीं है। चंदूलाल वो एक दिन सफर कर रहा था ट्रेन का, नई नई शादी हुई थी। तो नई शादी में तो होता ही उसता है ना, घरवाली के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। फिर तो चंदूलाल सफर कर रहा है घरवाली के साथ। घरवाली कहती, अजी ये क्या है जी? वो चैन होती है ना, ट्रेन में एक चैन होती है। अजी ये क्या है? चंदूलाल ने कहा, मत पूछ भागवान। नहीं बताओ जी क्या है? कहा, भागवान ये जो तू दिख रही है ना, ये तो चैन कहते हैं, चैन। इससे क्या होता है जी? जब कभी आपात स्थिति हो तो इसको खींचने से ट्रेन रुक जाती। अच्छा तो खींचो ना, जरा खींचो। पति ने कहा, अरे भगवान ऐसे नहीं खींचते,
ये तो जब कोई मुश्किल आ जाए तब कहीं जाकर इस चैन को खींचा जाता है। नहीं जी, जब खींच के बताओ, खींच के बताओ। जिद पे अड़ गई, मुझे तो खींच के दिखाओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊं, मैं पानी नहीं पीऊं। वो अभी महाराज साहब ने बताया ना, साधु जी महाराज साहब ने भजन सुनाया था कि घरवाली मिली नखरे वाली, तो वो नखरे वाली मिली होगी उसको, तो मैं पानी नहीं पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। और हमारी बहनों के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके सामने सारे ब्रह्मा घायल हो जाते हैं। कौन सा ब्रह्मास्त्र भाइयों जरा बताओ? हाँ जी, वाह वाह वाह, दुगड़ साहब कह रहे हैं वो रोना है ना, आंखों के आंसू, वो ऐसी ब्रह्मास्त्र का काम करता है कि सारे ब्रह्मा फिर फेल हो जाते हैं, सारे ढेर हो जाते हैं। तो उसने रोना शुरू कर दिया, अरे रो मत रो मत रो मत मेरी रो मत पगली रो मत। और बेचारे ने चैन खींच दी। आपस में बात बता दी थी उसने कि ऐसे चैन नहीं खींचते हैं, क्योंकि चैन खींचने पे जुर्माना भरना पड़ता है, 500 रुपया जुर्माना होता है। उसने कहा मेरे लिए 500 रुपया खर्च नहीं कर सकते आप? चलो ठीक है। और चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई, टीटी अंदर आया। किसने चैन खींची है? किसने चैन खींची है? किसने ट्रेन को रोका है? अब बेचारी वो घबराई, पहले जिद में तो ट्रेन रुकवा ली, अब बेचारी घबराई, अब करे तो करे क्या? वो अपने पति भी चंदूलाल भी घबराया कि अब क्या करे। उतने में उसकी जो घरवाली थी वो बड़ी होशियार थी, उसने देखा कि ऊपर की बर्थ पर एक आदमी लेटा हुआ है, एक आदमी लेटा हुआ है। चंदूलाल की घरवाली कहती है कि भाई साहब हमने तो नहीं खींची, उसने खींची। किसने खींची? अब बेचारे जो लेटा हुआ आदमी है उस पे आरोप मंड दिया। टीटी ने उसको डंडा लगाया कि कमाल करता है, बेशरम, चैन खींच के ऐसे लेटा कि तूने जैसे चैन खींची नहीं। तूने चैन क्यों खींची, ट्रेन क्यों रोकी? वो आदमी पूना का था, है ना, बड़ा होशियार आदमी, बड़ा होशियार। उसने कहा भाई साहब मैंने चैन इसीलिए खींची, ट्रेन को इसीलिए रोका क्योंकि मेरे पास 500 रुपए थे और इन दोनों ने वो चुरा रखे हैं, इन दोनों ने चुरा रखे हैं। विश्वास ना हो तो देख लो, इसके पास 250 और इसके पास 250 है। और जैसी कहा टीटी ने चंदूलाल की घरवाली को कहा कि तुम शक्ल से तो बड़े भले लगते हो लेकिन ऐसे धंधे करते हो, निकालो पैसे। पैसे निकाले, 250, 500, उस आदमी को पकड़वाए, ले भाई तेरे पैसे। टीटी वहां से गया, टीटी ने चंदूलाल से कहा कि दोबारा फिर याद कर लेना, फिर से मुझे याद कर लेना। तो ऐसे है ना, तो आदमी को अपने जिद से नुकसान उठाना पड़ता है। तो महावीर प्रभु ने कहा फ्लेक्सिबल रहो, जिद्दी मत बनो जिद्दी। नय पाव परिखेवी, इस सूत्र के द्वारा परमात्मा ने हमें संदेश दिया कि अपने द्वारा किसी की स्खलना ना हो, स्खलना, अवहेलना, आशातना किसी की अपने द्वारा ना हो सके तो मैत्री की भक्ति करना, मित्रता का सम्मान करना, सबका सम्मान करना, लेकिन किसी का अपमान मत करना। जो अपमान करता है वो कभी बहुश्रुत नहीं हो सकता, जो किसी की अवहेलना करता है, आशातना करता है, वो कभी बहुश्रुत नहीं हो सकता। बहुश्रुत वो है जो किसी की अवहेलना नहीं करता, आशातना नहीं करता, अपमान नहीं करता। जो थोड़ा ज्ञान आते ही अहंकारी नहीं होता, जो ज्ञान थोड़ा सा आए और अहंकार आ जाए, महावीर कहते हैं कि अभी वो बहुश्रुत नहीं बना है। बहुश्रुत वो है जो ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी अहंकारी नहीं होता।
विनम्र रहता है, अहंकार उसके भीतर नहीं आता। अपि यस्यावि मित्तस्य रहे कल्याण भासई नय मित्तेषु कुप्पई। जो अपने मित्र पर भी कुपित नहीं होता, अपने मित्र पर कुपित नहीं होता, नय मित्तेषु कुप्पई। कितनी बड़ी बात कही कि जिसके साथ उसकी मैत्री है उसके साथ वो कभी झगड़ा नहीं करता, कुपित नहीं होता। ये थोड़ी आम दुनिया की भाषा से बात अलग है। आप सबकी ये मान्यता है, आप सबकी ये धारणा है कि जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे हो, जिसको हम अपना मानते हो, उसी पे तो गुस्सा कर सकते हैं, उस पे तो हमें गुस्सा करने का अधिकार है। ये आपकी मान्यता है। आप ये मानते हैं कि हाँ, जिसके साथ हमारा गहरा नाता है, संबंध है, उसी के प्रति तो हम गुस्सा जाहिर करते हैं, उसी पर तो नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन महावीर कहते हैं कि यदि तुमने किसी को अपना मित्र माना है, अपना माना है, तो उस पर गुस्सा करते हो, यानी तुमने उसे अपना माना ही नहीं, उसे तुमने अपना माना ही नहीं है। क्योंकि जिसे तुम अपना मानोगे उस पर कभी गुस्सा नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे। ये शर्त दी महावीर ने कि यदि तुम किसी को अपना मानते हो तो उस पर कुपित नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। इस बात को याद रखो, दिल में बसा लो, इस धारणा को हटा लो कि जहां हमारा अधिकार होता है वही हम गुस्सा कर सकते हैं। नहीं, महावीर कहते हैं कि जहां आत्मीयता है वहां गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। नय मित्तेषु कुप्पई, मित्र पर कुपित होना ही नहीं चाहिए। अगर कुपित है तो मित्रता नहीं है, अपनापन नहीं है, आत्मीयता नहीं है, अभी अपनापन अधूरा है, अपूर्ण है। कि अपनों के प्रति क्या गुस्सा करना। अपने साथ यदि अपने की बात आपको कुछ लगती है तो मीठे से कहो, प्रेम से कहो। नाराज होने की आवश्यकता ही क्या है, नाराजगी प्रकट करने की जरूरत ही क्या है। नाराजगी प्रकट कर रहे हो यानी तुमने अभी उसे अपना नहीं माना है, तुम्हारे अपने में अभी खोट है, अभी कमी है। रहे कल्याण भासई, रहे कल्याण भासई। जो भाषा बोलता है कल्याण की, ऐसी भाषा बोलता है जिससे सामने वाले का भला हो, नुकसान की कभी भाषा नहीं बोलता, किसी का नुकसान नहीं करता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। ऐसा वो व्यक्तित्व होता है। कौन सा व्यक्तित्व? बहुश्रुत का व्यक्तित्व, बहुश्रुत का, जो कल्याण की भाषा बोलता है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता है। करेगा तो भला करेगा, लेकिन किसी का बुरा नहीं करेगा। एक गीत है ना, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। तो जो भला करता है लेकिन किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा अच्छा ही करता है। कलह डमर वज्जिए, जो कलह से बचता है, झगड़े से बचता है, लड़ाई से बचता है, वो लड़ाई पसंद नहीं करता। हालांकि वो लड़ने में मजबूत है, लड़ाई कर सकता है, लेकिन ताकतवर होकर भी वो क्षमा भाव ही धारण करता है। इसलिए कहावत आती है ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर ही क्षमा रख सकता है। तो कलह डमर वज्जिए, जो झगड़े से बचता है, कलह से बचता है, क्लेश से बचता है, उसे क्लेश अच्छा नहीं लगता है, कलह से दूर रहता है। बुद्धे अभी जाइए, जिसमें लज्जा है,
शर्म है, जिसकी आंखों में एक शर्म है, जिसकी आंखों में बड़ों के प्रति एक सम्मान है, बड़ों के प्रति एक सम्मान के भाव है जिसके भीतर कि बड़े हैं, जैसे बड़े आए तो मुझे इनके सम्मान में खड़े होना है, इनके सत्कार में खड़े होना है। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आज यदि बड़े के सम्मान में खड़े हो पाओ या ना हो पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कोई बड़ा आए तो कम से कम उनके सामने मोबाइल पर तो मत लगे रहो। यही उनका बहुत बड़ा सम्मान होगा, यही उनका बहुत बड़ा सत्कार होगा कि आपके सामने कोई बड़ा आए और आप उनके सामने मोबाइल नहीं चलाते। आजकल क्या होता है, आप घर घर की कहानी देखते हैं, बड़े बेचारे बैठे रहते हैं और छोटे मोबाइल पे लगे रहते हैं। क्या बहू और क्या पोता और क्या पोती और क्या वो ये क्या वो नहीं। तो सम्मान करे, बड़ों के प्रति जो लज्जा का भाव रखता है, शर्म का भाव रखता है, वो है बहुश्रुत, वो है ज्ञानी, जिसमें शालीनता है, समझदारी है। हिरिमम पड़ी सिल्लीने पड़ी सल्लीने, जो प्रति संलीनता करता है, अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, अपने इंद्रियों को वश में रखता है, वो है बहुश्रुत, वो है बहुश्रुत। और हो गई 15 बातें? हाँ जी, नहीं हो गई इस 15 बातें? अच्छा नहीं हुई। एक अंतिम बात, पीयम करे पीयम वाई, ये बहुत बड़ा सूत्र है परमात्मा महावीर का। और आपको बता दूं कि हमारे भगवान आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज, जब भी कोई उनसे ऑटोग्राफ मांगता, ऑटोग्राफ आज की भाषा में ऑटोग्राफ, तो ये अल्लाह हस्ताक्षर कुछ लिखा हुआ दो भगवान, आपके हाथ से कुछ लिखकर हमें दो, तो भगवान अक्सर उन्हें जो ऑटोग्राफ देते थे, जो लिखकर देते थे, वो ये गाथा देते थे, पीयम करे पीयम वाई। भगवान को ये चरण बड़ा प्रिय था, बड़ा मन भावन था। हमेशा आप देखना, यदि कहीं उनका कुछ लिखा हुआ आपको उनके हाथ का मिले तो ये गाथा मिलेगी, पीयम करे पीयम वाई। ये बहुत लिखा करते थे भगवान। यानी इसका अर्थ था प्रिय बोलो और प्रिय करो, पीयम करे पीयम वाई, कि प्रिय ही बोलो और प्रिय ही करो। किसके लिए प्रिय? जो आपको प्रिय लगे वो बोलो, आपको जो प्रिय लगे वो करो, नहीं जो सामने वाले को प्रिय लगता है, जो सामने वाले को अच्छा लगता है वो करो। हमारी धारणा क्या है, हमारी मान्यता क्या है? जो हमें अच्छा लगते हैं हम वो करते हैं, कि मुझे ये अच्छा लगता है मैं करता हूं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाले को ये अच्छे लगता है या नहीं, सामने वाले को ये बात जचती है या नहीं। जरा सामने वाले का भी तो आकलन करो, सामने वाले को भी तो पूछो। जो सामने वाले को प्रिय लगे वैसा बोलो, सामने वाले को जो प्रिय महसूस हो वो करो। पीयम करे पीयम वाई। आओ आज के दिन इस मंत्र पर आप भी चिंतन करें, आप भी विचार करें और अपने जीवन में संकल्प ले कि मैं पीयम करे पीयम वाई करूंगा। जो सामने वाले को प्रिय लगे वो बोलूंगा, सामने वाले को जो प्रिय लगे वही मैं कार्य करूंगा। ये मंत्र आपके जीवन में आ जाए तो सचमुच में आप भी एक दिन आनंद के सागर बन जाएंगे, आनंद के भंडार बन जाएंगे, भक्तों के भगवान बन जाएंगे। बस इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाओ। तो गाथाएं बहुत कुछ हैं, लेकिन एक गाथा आपको देता हूं। दीपावली के दिन आ रहे हैं। दीपावली के दिनों में आप सबको होता है लक्ष्मी जी हमारे घर में टिकी रहें, है ना, लक्ष्मी जी हमारे घर में बनी रहें, लक्ष्मी कृपा हमेशा रहे, लक्ष्मी जी कभी हमारे घर से ना जाए, पूरी उनकी कृपा रहे, भंडार भरे रहे, भरपूर भंडार रहे। आप लिखते भी हो अपने बही खातों में, है ना, धन्नाशाली भद्र जी का पुण्य मिले, रिद्धि सिद्धि मिले, कैवन्ना जी का पुण्य मिले। तो एक गाथा दे रहा हूँ, आप इसको माला के रूप में जाप करिए। अगर दिवाली तक 120 माला कर सको तो बहुत अच्छा है। 120 माला से तात्पर्य है 12,500 जाप। जब भी आप 120 माला करते हैं तो उससे आप 12,500 जाप कंप्लीट करते हैं। और 12,500 जाप किसी मंत्र का आप करते हैं तो मंत्र शास्त्र कहता है कि वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है।
सिद्ध हो जाता है, यानी उस मंत्र का परिणाम आपके जीवन में आने लगता है, प्रकट होने लगता है। यदि आप जाप करते हैं कितना? 12,500। और 12,500 जाप कितनी मालाओं में होता है? 120 मालाओं करें तो आपको 12,500 जाप का आपका वो पूरा एक गणित पूरा होता है, संख्या पूरी होती है। तो लक्ष्मी की कृपा आप पर रहे, भंडार आपके भरे रहे, धन संपदा से भरपूर रहे आपकी तिजोरी। तो प्रभु ने इस 11वें अध्ययन के द्वारा वरदान दिया है 26वीं गाथा के द्वारा। 26वीं गाथा, गाथा नंबर 26, 26वीं गाथा। जहाँ से सामाई यानम कोटागारे सुरखिए, नाना धन्य पड़ी पुण्य एवं हवई बहु सोये। ये गाथा, इस गाथा की आप माला शुरू कर दे, चाहे आप कल से शुरू कर दीजिए, कल से शुरू कर दीजिए, लगातार दीपावली तक, दीपावली की रात्रि के अंदर भी इसका जाप कर सकते हैं। लगातार कल से लेकर दीपावली तक आप करिए। 120 मालाएं हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 120 माला ना कर सको तो जितनी हो जाए उतनी कर लो, 50, 100 जितनी हो जाए उतनी माला करो। जितनी ज़्यादा मालाएं होगी आपके जीवन में परिणाम उतना आपको दिखाई देगा। ऐसा ये गाथा का प्रभाव है। हाँ जी, 26वीं गाथा, 11वें अध्ययन की 26वीं गाथा, 11वें अध्ययन की 26वीं गाथा। ये गणधर सुधर्मा के द्वारा वरदान मिला है, गणधर गौतम के द्वारा आशीर्वाद मिला है, और परमात्मा महावीर की असीम अनुकंपा आप पर बरसी है।